अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों आप खैरत व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों से माज़रत चाहूँगा, चूँकि इतने दिनों से आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। अपनी मसरूफ़ियात की वजह से मैं आप लोगों के कॉल्स का जवाब नहीं दे सका, मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका। काम बहुत ज़्यादा था। केस को जमा करना, उसकी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना, तकरीबन 4-5 मरतबा जो है हमें कॉल किया गया था कि फ़लान डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, तो इनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस वजह से मैंने कहा कि जब तक काम मुकम्मल हो जाए तसल्ली से इंशाअल्लाह आप लोगों को तफ़सीली अहवाल दूँगा। तो दोस्त इस चीज़ को दिल पर न लें कि भाई हमें जो है इग्नोर किया गया है, ना ही कॉल्स उठाए जा रहे हैं और ना ही मैसेजेस का जो है जवाब दिया जा रहा है। तो काम ज़्यादा होने की वजह से ये तमाम काम ना हो सके, आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स नहीं हो सके, उसके लिए मैं दिली माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। अभी केस की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया में एक अफ़वाह फैलाया जा रहा है कि भाई एसबीके का केस खारिज हो गया है। तो जनाब वाला बात ये है कि केस खारिज नहीं हुआ है, चूँकि उस टाइम जब हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा था, जो दरमियान में आर्डर शीट जारी होते थे, एसबीके ने उनमें से 3 आर्डर शीट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उन आर्डर शीट को आज सुप्रीम कोर्ट ने विथड्रॉ किया है। उसकी वजह क्या है मैं वजह बाद में बता दूंगा, पहले मैं नंबर वाइज सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखता जा रहा हूं। तो पहली बात यह है कि ये तो अफवाह है, केस डिसमिस नहीं हुआ है। तमाम दोस्त तसल्ली रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। पहला पॉइंट ये है कि कैंडिडेट की तरफ से जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केस दाखिल हुआ है नहीं हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों को मुबारक हो, हमारा केस दाखिल हो चुका है, नंबर भी लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज केस की पहली समाअत थी, समाअत भी हो गई है। समाअत में क्या क्या हुई ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि समाअत में चूँकि अभी जो ये मैसेजेस चल रहे हैं कि केस डिसमिस हुआ है, नहीं, जब समाअत की इब्तिदा हुई तो हमारे वकील साहब ने बात शुरू की थी। उन्होंने ये कहा था कि सर मेरे साथ अब और भी पार्टीज शामिल हो गई हैं, एसबीके भी मेरे साथ शामिल हो गई है, तो जनाब हमें मज़ीद टाइम दिया जाए ताकि हम सब इकट्ठे जो है इसको डिफेंड कर सकें। तो एसबीके के वकील ने ये दरख्वास्त की कि सर इब्तिदा में चूँकि हमने आर्डर शीट को चैलेंज किया था, अब केस का मुकम्मल फैसला आ चुका है। हमारी दरख्वास्त है कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया वो आर्डर शीट जो है उनके केस को विथड्रॉ करे, हम नए सिरे से केस दाखिल करेंगे, हम मुकम्मल फैसले को चैलेंज करेंगे। तो इस वजह से आज केस पे ज़्यादा काम नहीं हो सका, सिर्फ़ और सिर्फ हमें अगला डेट मिला है। वो अगला डेट कब जो है सामने आएगा ये इंशाल्लाह चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट की साइट में हमें पता चलेगा। अच्छा, अभी मैं मज़ीद कुछ पॉइंट्स की वज़ाहत करता चलूँ कि एसबीके तो इंशाल्लाह पार्टी बन रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं, दोस्त परेशान न रहें। एसबीके के अलावा कुछ और भी लोगों ने राब्ता किया है, वो भी जो है आकर केस दाखिल कर देंगे और पार्टी बनेंगे। तो इस वजह से हमने कहा कि जल्दबाजी से काम न लिया जाए, तसल्ली से सारे काम हों और जो जो पार्टीज़ आकर शामिल हो जाएंगी तो सबके पॉइंट्स इकट्ठे जब सामने रखे जाएंगे तो हमारा केस मजबूत होगा। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि दोस्त ये पूछ रहे हैं कि अभी एचईसी इश्तिहार देगी या नहीं। तो देखें, केस जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है तो इंशाल्लाह अब एचईसी इश्तिहार नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है चूँकि पहले केस दाखिल नहीं था, तो एचईसी जो है चूँकि एक अदालत के मातहत इदारा है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसे हर हाल में इश्तिहार देना चाहिए था। अब वो इश्तिहार नहीं दे सकता चूँकि अब को केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, एचईसी इंशाल्लाह इश्तिहार नहीं देगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हम लोग तैयारी करें या ना करें, आया इस दौरान अगर एचईसी ने इश्तिहार दे दिया तो हम फिर परेशान हो जाएंगे। तो देखें, आप सिर्फ़ और सिर्फ एचईसी के टेस्ट के लिए तैयारी ना करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, आपको समझना चाहिए कि भाई आपको न सिर्फ एचईसी का टेस्ट, बाकी आपको तमाम टेस्टों के लिए तैयार होना चाहिए। तो आप हमावक्त तैयारी में रहें, किताबों के साथ मुंसलिक रहें, हमेशा स्टडी करते रहें, स्टडी से आपको भी फ़ायदा होगा। अगर एचईसी ने
खुदा न खास्ता हमें रिलीफ नहीं मिली, HEC ने टेस्ट कंडक्ट कर लिया तो आपका फ़ायदा होगा, आप टेस्ट पास कर लेंगे। अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई तो आप जो है आगे आपके लिए आसानी होगी, आपकी तैयारी पहले से मुकम्मल है, आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। तो इस वजह से मैं ये मशवरा दे रहा हूँ तमाम दोस्तों को कि बिल्कुल तैयारी करें, तैयारी से न घबराएं, तैयारी आपको हर हाल में करनी है। तैयारी आपको सिर्फ SBK, HEC या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बल्कि दूसरे तमाम इदारे जो भी टेस्ट लें या जिस तरह का भी टेस्ट लें वो तो आपको काम देगा। आप हर सूरत में तैयारी कर लें। तैयारी से मैं किसी को नहीं रोक रहा, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप ना पढ़ें। इस तरह तो नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को कहूं कि भाई आप लोग तैयारी ना कर लें, बेशक तैयारी कर लें। इस टेस्ट के लिए, अगले टेस्टों के लिए, सबके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। अच्छा, अब बात यह है कि कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई आज की समाअत के बाद अगला डेट कब मिलेगा। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक फ़र्क है। हाई कोर्ट में जब हमारी समाअत होती थी, समाअत के आखिर में जज साहिबान ये कहते थे कि भाई अगली समाअत फलाना डेट पे होगी, तो हम लोगों को कंफर्म हो जाता था कि भाई चलो अगली डेट जो अगली समाअत है फलाना डेट को है, हम लोग खुद उसको नोट कर लेते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये खुद जो है डेट डाल देते हैं, हमें मैसेज आ जाता है कि भाई फलाना डेट को आपकी समाअत है, आप आ जाएं। अच्छा, अब लास्ट में मैं आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूंगा कि सोशल मीडिया की फितने पे न पड़ें। ये अफवाह चल रहा है कि भाई केस ये हो गया, केस खुदा न खास्ता डिसमिस हो गया, तो सोशल मीडिया की जो झूठी खबरें हैं ये आप लोगों को परेशान करेंगे। आप लोग इन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। वो दोस्त जो फितना फैला रहे हैं या जो अपना टाइम पास के लिए तरह तरह की मैसेजेस फैला रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदा रहा क्यों आप किसी की परेशानी की सबब बन रहे हैं। आपकी एक टाइम पासी की मैसेज से कितने लोग परेशान होंगे। आप ऐसा ना करें। वो तमाम दोस्त जो सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं, कभी फेसबुक में कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, तो इस तरह ना करें। तमाम दोस्तों को एक दफ़ा मैं फिर से यकीन दहानी करवा दूं कि हमारा केस दाखिल हो चुका है। वो जो डिसमिस वाला एक मैसेज चल रहा है ग्रुप्स में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में, वो हमारा केस डिसमिस नहीं हुआ है, बल्कि वो 3 ऑर्डर शीट जो SBK ने दरमियान में उनको चैलेंज किया था। SBK के जो वकील थे बैरिस्टर वकार खान साहब, उन्होंने खुद जस्टिस एजाजुल हसन साहब से ये दरख्वास्त किया कि जनाब हमारे जो ये 3 ऑर्डर शीट हैं इनको विदड्रॉ करते हैं, हम पूरे फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो तमाम दोस्त मुतमईन रहें, ऐसी कोई बात नहीं है, केस डिसमिस नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह केस आगे चलता रहेगा। इंशाल्लाह जब अगली डेट आ जाएगी तो हम भरपूर इंशाल्लाह तैयारी के साथ पेश होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।